हमारे इस चैनल गुरुजी स्टूडियो सीतापुर को सब्सक्राइब करें, वाह घंटी का निशान दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। जैसे कि हमने कल शाम को भी बताया था और उस दिन दोपहर में बताया था कि किस तरीके से हमारे समाज के लोगों को शब्दों के हेर फेर में फंसा गया और शब्दों के हेर फेर में फंस करके और हम लोगों को यहाँ पर लूटा गया। शब्दों का हेर फेर समझते हैं? शब्दों का हेर फेर क्या होता है? शब्दों का हेर फेर ये होता है, कहते हैं किसी के दिल में उतर जाना और किसी के दिल से उतर जाना। सिर्फ में और से का फर्क है, बाकी शब्द सेम है। कि किसी के दिल में उतर जाओगे तो उसके प्रिय हो जाओगे और किसी के दिल से उतर जाओगे तो उसके बहुत दूर चले जाओगे। सिर्फ शब्दों के हेर फेर में फंसा गया हम लोगों को यहाँ पर स्वर्ग नर्क का रास्ता देकर कि अगर अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग को जाओगे, खराब कर्म करोगे तो नर्क में रह जाओगे। लेकिन अभी तक किसी को पता नहीं है कि स्वर्ग कहाँ है और नर्क कहाँ है। इसीलिए बुद्ध ने इसका कटाक्ष किया। बुद्ध ने इसका कटाक्ष किया कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा और जो जस करे तास फल चाखा। कि इंसान जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। स्वर्ग नरक की बात तो बहुत दूर की रही। ये पोस्ट हमने आज से लगभग 2 साल 3 साल पहले जो है फेसबुक पर डाली थी कि इस धरती को छोड़ करके अगर कहीं दूसरी जगह स्वर्ग या नरक है तो मुझे कोई बताए। आज तक कोई रिप्लाई नहीं है, क्योंकि जो कुछ है सब इसी धरती पर है। अगर अच्छे कर्म करोगे तो भी यहीं पर भुगतना पड़ेगा, खराब कर्म करोगे तब भी यहीं पर भुगतना पड़ेगा। अगर स्वर्ग नरक के रास्ते में चक्कर में पड़े रहोगे तो भैया जैसे हमारे पुरखा जीते चले गए वैसे जियोगे। जैसा उनको बता दिया जाता था वैसा वो करते थे। कमर में झाड़ू, गले में हंडी लटका दी जाती थी तो बेचारे करते रहते थे। आप लोगों ने देखा था किस तरीके से। तो समझना है अब हम लोगों को क्योंकि वो समय दूर नहीं है। संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है कि इस धरती से संविधान को हटा दिया जाए। लेकिन आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अगर संविधान यहाँ से हट गया तो हम लोगों के दोबारा वही दिन आ जाएंगे जो 250 से पहले हमारे पुरखा जिया करते थे। इसीलिए हम लोगों को पढ़ने की जरूरत है, जानने की जरूरत है कि हमारे अधिकार कौन से हैं, हमको किस किस चीज की आजादी है। ये चीजें हम लोगों को जानने की जरूरत है। लेकिन हमारे समाज के लोग जानने का काम नहीं करते हैं। हमारे समाज के लोग जानने का प्रयास नहीं करते। हाँ, ये है कि अगर कोई दूसरा काम अच्छा कर रहा हो तो उसको बिगाड़ने में जरूर लगे रहते हैं, उसका बिगाड़ने में जरूर रहते हैं। जलन, इतनी जलन हमारे समाज के अंदर फैली पड़ी कि अगर ये दूसरे का 1 मंजिल मकान बना है, 2 मंजिल मकान बना है तो क्यों बना है, बिगड़ना चाहिए, ये जलन है। अगर दूसरे के घर में भैया लाइट जल रही, उजाला हो रहा है तो उसकी लालटेन फोड़ने में लगे रहेंगे, ऐसी जलन है। किसी का बच्चा अगर आगे निकल रहा है तो आगे क्यों निकल रहा है, ये पड़ोसियों को जलन है। तो ये चीजें हम लोगों को समझनी पड़ेगी। अगर हाँ जलन रखनी है तुम लोगों को तो जलन ऐसी रखो कि अगर तुम्हारे पड़ोसी का 2 मंजिल मकान बना है, अपना 4 मंजिल बनाने की क्षमता रखो, ऐसी जलन रखो। अगर किसी का बेटा डॉक्टर बन गया है तो अपने बेटे को डीएम एसडीएम बनाने की क्षमता रखो, ऐसी जलन रखो। तब तो माने क्या तुम्हारे अंदर जलन है। वरना तुम्हारा तो बिगड़ा है, दूसरे का बन रहा, वही को बिगाड़े के चक्कर में पड़े। ऐसी जलन रखने से क्या फायदा।
तो ये विडंबनाएं हमारे समाज में है, कमियां हम लोगों में। हम लोगों को पहले अपनी कमियों को सुधारना पड़ेगा, बाद में दूसरों के ऊपर दोष लगाना पड़ेगा। क्योंकि एक उंगली उठाने से पहले देख लेना चाहिए कि 3 उंगलियां हमारी तरफ उठ रही हैं। पहले यानी कि अपने अंदर की कमियों को देख लो, बाद में दूसरों की कमियों को निकालो। लेकिन नहीं, बुराई करने बहुत आगे हमारे समाज के लोग। इस देश को सबसे ज्यादा बर्बाद करने वाली चीज पता है कौन सी है? बताओ माताओं बहन, पता है कौन सी चीज है? इस देश को सबसे ज्यादा बर्बाद करने वाली चीज, इस देश को सबसे ज्यादा अगर किसी ने बर्बाद किया है तो वो है नशा। दारू, गांजा, भांग, आदि नशीले पदार्थ जितने भी हैं, इस देश को अगर किसी ने बर्बाद किया है तो वो है नशा। न और सा का डंडा उठा करके अगर ना में लगा दिया जाए तो नशा का नाश हो जाता है मेरे भाई। और यही विडंबना हमारे समाज में ज्यादा है। सबसे ज्यादा दारू कौन पिया? चमार मसीहा। यही तो होता है। सबसे ज्यादा दारू कौन पीता है? चमार मसीहा। तो नशे से सिर्फ लोगों का नाश होता है मेरे भाई। इतना आप लोग विचार कर लीजिए। क्यों? लोग कहते हैं कि हम दारू पीते हैं। तुम दारू का पीते हो? तुम दारू नहीं पीते हो, तुम अपने बच्चों की किताबें पीते हो, घर का राशन पीते हो, बीबी के गहने पीते हो, दारू नहीं पीते हो। हमने देखा है लोग कहते हैं कि हम 1-2 पौवा पी जाए, हम 4 पौवा पी जाए, हम 1 बोतल पी जाए। अरे कितनी पी पाते हो? इस दारू को मेरे भाइयों आज तक कोई पी नहीं पाया। लेकिन ये दारू पता नहीं कितने लोगों को पी गई, और पता नहीं कितने लोगों को पी रही है, और पता नहीं कितने को पी जाएगी। इसीलिए नशे से हम लोगों को दूर रहना चाहिए। भगवान बुद्ध ने 5वें सील में बताया कि सुरा मेरे मंच पामादश ठाना बेर बड़ी और सिक्खा पतंग क्षमा दिया। सुरा माने शराब, कच्ची पक्की आदि नशीले पदार्थों का सेवन हम लोगों को नहीं करना चाहिए। ये 5वें सील में बुद्ध ने बताया था। इसीलिए बुद्ध ने हम लोगों को 5 सील दिए कि मानव कल्याण के लिए, कि मानव का जीवन कैसे जिया जाए, उसके लिए जो है 5 सील हम लोगों को दिया। कि मानव आप लोग अगर हमारे बताए हुए इस 5 सीलों का पालन करोगे तो आपका कल्याण जरूर होगा। ये बताया बुद्ध ने। लेकिन 5 तो 5, एक सील नहीं अपना रहे हमारे समाज के लोग। एक सील नहीं समझ में आ रहा है। 5 सीलों की तो बहुत दूर की बात रहेगी। ये बात आप लोगों को समझनी चाहिए। आइए ज्यादा कुछ ना कहते हुए, क्योंकि मौसम की हालत खराब है। हालांकि पानी नहीं आएगा पंडाल के अंदर, हमको पता है।